सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है। स्पीकर साहब, ये जो बाउले कुत्ते इन्होंने छोड़ने हैं, इनको हमने पकड़ना है, हमने लोगों को महफूज करना है। हम कुत्तों को पकड़ेंगे, हम कुत्तों को पकड़ेंगे जो रोजाना सिंध के शहरियों को काटते हैं। सिंध के शहरियों को काटने वाले कुत्तों को बंद करना होगा और बंद करेंगे। स्पीकर साहब, ये एक फैसला होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50-50 मिनट बैठ के हम एक पर्ची वाले का, हादसाती सियासतदान का, जरदारी के बेटे का तकरीर सुनते हैं स्पीकर साहब, तो हम इसलिए सुनते हैं कि दलील से बात करेगा, दलील से बात करेगा। स्पीकर साहब, पर्ची ले रहे के आ गया और आज सब गुलामी करने लगे। वोट लेके आया है, वोट लेके आया है जी। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, इस जरदारी के बेटे को मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में हल्का देख ले, मैं आपके मुकाबले में लड़ता हूं, आ जाओ मैदान में। स्पीकर साहब, बातें इसलिए कभी कभार तल्ख हो जाती है, लेकिन यहां पे आज मईशत की बात थी। रोजाना आप पार्लियामेंट में कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बात कर रहे। हमाद अजहर साहब यहाँ पे बैठे हैं, अपने सेनेट के अंदर बिल थे, कैबिनेट छोड़ के बड़ी संजीदगी से किताबें लेके आए थे कि आज मैं इकानमी के ऊपर बात करूंगा। ये लायक ही नहीं है इस चीज के, किन चीजों के ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, ये हमेशा ये चीज देखते हैं, मुल्क को लूटा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, कल सुबह फिर कॉलम लिखेंगे कि मैंने फिर उनके करप्शन के खाते खोल दिए। खाते खोलूंगा स्पीकर साहब, कि अगर माहौल जिसने खराब करना शुरू किया था, मैं उस पिच पे खेल रहा हूं। जी मुराद सईद साहब, मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, ये अपने उस पर्ची वाले हादसाती चेयरमैन को बुला ले, 5 मिनट के लिए बिठा ले, मैं आराम से बात कर लूंगा, मैं सुन लूंगा। स्पीकर साहब, ये कमिटमेंट हुई थी। स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठी थी, डिप्टी स्पीकर आपसे पहले, इन्होंने हमारे सब तमाम अरकान को खामोश होने का कहा। वहां से गालियां बकी गई, वहां से गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम सब खामोशी से सुनते रहे। स्पीकर साहब, हम सुनते रहे, हम इसलिए सुनते रहे कि वो भी सुनेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि भागेगा। स्पीकर साहब, एक और बात हुई थी, मैं फिर तकरीर के ऊपर आ जाता हूं। एक और बात हुई थी पनाहगाह के ऊपर। कहते हैं, देखिए एक चीज सुने, स्पीकर साहब, मैं मजदूर का बेटा हूं, अल्लाह का लाख शुक्र है, न मेरी कोई जमीन है, न कोई मेरी जायदाद है। अगर मुझे अपनी जितनी, स्पीकर साहब, जितना मुझे सुना सकते हैं, जितनी गालियां दे सकते हैं, जितनी धमकी दे सकते हैं, वो कहते हैं गर्चे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई बेची तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। स्पीकर साहब, हम तो कश्तियां जला के आए हैं, मुझे क्या धमकाना, हमें क्या गालियां देना, हम तो आए हैं। स्पीकर साहब, यही औकात है, आपकी। मुराद सईद साहब, मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब जी, मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब, अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं मुराद सईद साहब, और लोगों को भी मैंने मौका दिया। स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात की, अभी आपस में बातचीत ना करें, मुझे मुखातिब करें जी, चेयर को मुखातिब करें जी। स्पीकर साहब, अभी इन्होंने एक बात की और मैं इसको माइक में दोहराना चाहता हूं। सुनिए स्पीकर साहब, मैं माइक में दोहराना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा और आपने हवाला दिया। मेरा अपने कायद के साथ वही रिश्ता है जो बिलावल के साथ जरदारी का और कादिर पटेल का है। मेरा अपने लीडर के साथ वही रिश्ता है जो कि राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के साथ है। स्पीकर साहब, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने कहा मजदूर का बेटा हूं, ख्वाब लेके आए, फिर रिपीट करूं, आप लोगों को मैं गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं। आप खुश है कि गुलामी करें उनकी?
इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि कहाँ पे है तब्दीली, वो भाई कैसी तब्दीली कि हम इनको कहते हैं कि गुलामी से जंजीरें तोड़ दो, हम आपको गुलामी से निजात दिलाते हैं। ये कहते हैं कि हमने गुलामी करनी है। स्पीकर साहब, ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको दिखाई नहीं देगा। 24,000 अरब के कर्जे की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनकी लूट मार की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनके फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स की बात करो, सुनाई नहीं देगा। स्पीकर साहब, इसलिए सुनाई नहीं देगा कि गुलामी करने आए हैं, गुलामी करने आए हैं, इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारा कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई समझता है स्पीकर साहब आपके पास बार बार आ रहे, आप फ्लोर दे दे, बेशक आप दे दे, लेकिन हम किसी को इस तरह बोलने नहीं देंगे। उस भागे हुए को बुला लो, वो आके सामने बैठे, हम बात करें, फिर उसके बाद बात होगी। सही। स्पीकर साहब, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आप मुराद सईद साहब तकरीर को इख्तिताम पे लेके आए। हमारे स्पीकर साहब, हमारे पश्तो में इसको कहते हैं, जिस तरह बिलावल बागा, इसको पश्तो में कहते हैं खपूसी ले दीना कान तख्ता। मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, आप बेशक दे दे, आप बेशक दे रहे फ्लोर। इनमें से स्पीकर साहब, जब तक उस हादसाती पर्चे वाले फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन, फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन, जिनको लंदन में फोन जाते थे कि आपकी हराम की कमाई कहां पे है, वो आके तकरीर नहीं सुनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।